everyone. Today we will be discussing the topic that is exception to the law of supply. हमने लॉ ऑफ सप्लाई में करा था कि अगर प्रोड्यूसर की हमने बात की थी कि प्रोड्यूसर क्या करता है, जब भी कमोडिटी का प्राइस बढ़ेगा तो वो उसकी सप्लाई को इंक्रीज करेगा। इसीलिए हमेशा प्राइस में और क्वांटिटी सप्लाई में पॉजिटिव रिलेशनशिप होता है। इसीलिए आपका सप्लाई का हमेशा अपवर्ड स्लोपिंग, जितना ज़्यादा प्राइस होगा उतनी ही ज़्यादा प्रोड्यूसर सप्लाई करेगा। इसीलिए आपका जो सप्लाई का वह हमेशा अपवर्ड स्लोपिंग होगा। बट कुछ ऐसे रेयर केसेस हैं, एक्सेप्शनल केसेस हैं, जहां आपका लॉ ऑफ सप्लाई एप्लीकेबल नहीं होता। दोज एक्सेप्शनल केसेस आर योर फ्यूचर एक्सपेक्टेशन, कि आपकी फ्यूचर में क्या एक्सपेक्टेशन है। एग्रीकल्चर गुड के केस में ये एप्लीकेबल नहीं होता, पेरिशेबल गुड्स के केस में ये एप्लीकेबल नहीं होता, रेयर आर्टिकल्स के केस में ये एप्लीकेबल नहीं होता, और कुछ बैकवर्ड कंट्रीज़ हैं जिसमें भी ये लॉ एप्लीकेबल नहीं होता। तो अब ये हम इन डेप्थ आगे करेंगे। सपोजिंगली द स्लोप ऑफ सप्लाई कर्व इज अपवर्ड स्लोपिंग। जैसा मैंने आपको बताया था कि प्राइस में और क्वांटिटी सप्लाई में हमेशा एक पॉजिटिव रिलेशनशिप होता है, जिसकी वजह से आपका जो सप्लाई कर्व है हमेशा अपवर्ड स्लोपिंग होगा। दैट शोज विद द राइज इन द प्राइस ऑफ द कमोडिटी द क्वांटिटी सप्लाई ऑल्सो राइज. But however, there are some cases where the positive relationship between supply and price of the commodity do not exist. तो कुछ ऐसे केसेस हैं जिसमें ये जो पॉजिटिव रिलेशनशिप है प्राइस में और सप्लाई में वो एग्जिस्ट नहीं करता। तो ये कुछ एक्सेप्शनल केसेस हैं जिसे हम इन डिटेल करेंगे। जो फर्स्ट केस है दैट इज़ योर फ्यूचर एक्सपेक्टेशन। तो द लॉ ऑफ सप्लाई इज नॉट वैलिड इफ द सेलर एक्सपेक्ट अ फॉल इन द प्राइस इन फ्यूचर। अगर सेलर को लग रहा है कि फ्यूचर में कमोडिटी का प्राइस कम हो जाएगा तो सेलर विल बी विलिंग टू सेल मोर इन दिस सिचुएशन। तो आज उससे ज़्यादा जितना उसका प्राइस है, अगर आज वो ज़्यादा है तो वो ज़्यादा प्रॉफिट अर्न कर रहा है उसको उस प्राइस पर बेचकर, तो वो क्या करेगा, ज़्यादा से ज़्यादा सेल आउट करने की कोशिश करेगा आज उसे तो इवन एट अ चीपर प्राइस. However, if the seller expect an increase in the price फ्यूचर में अगर उसको प्राइस राइज होने की एक्सपेक्टेशन है तो वो क्या करेगा, दे विल रिड्यूस द सप्लाई टू डिलीवर द आइटम लेटर एट अ हायर प्राइस. तो वो क्या करेगा, आर्टिफिशियल स्कैर्सिटी क्रिएट करने की कोशिश करेगा इकोनॉमी में, जिसकी वजह से इन फ्यूचर वो हाई प्रॉफिट्स अर्न कर सके. तो फ्यूचर में जैसे ही आपकी प्रोडक्ट की कमोडिटी की डिमांड को लेकर आपकी एक्सपेक्टेशन होती है, प्राइस को लेकर जो आपकी एक्सपेक्टेशन होती है, उसके अकॉर्डिंग आप बिहेव करते हैं. तो दिस इज़ योर फ्यूचर एक्सपेक्टेशन कि आपकी फ्यूचर में क्या एक्सपेक्टेशन होगी. नेक्स्ट फैक्टर इज़ योर एग्रीकल्चर गुड. द एग्रीकल्चर प्रोडक्ट आर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम द रूल ऑफ सप्लाई एज दे आर प्रोड्यूस इन रिस्पॉन्स टू क्लाइमेटिक सर्कमस्टांसेस. क्यों? क्योंकि सर्दियों में कुछ और प्रोडक्ट कुछ और एग्रीकल्चर ग्रो होता है, विंटर्स में कुछ और ग्रो होता है. अगर सपोजिंगली वेदर अगर हम कहें बाढ़ आ गई है या फिर कुछ ऐसा नेचुरल कैलामिटी हो गई है, तो उसकी वजह से क्या है, जो वेदर की कंडीशन है वो आपकी एग्रीकल्चर प्रोडक्शन को बहुत हद तक इफ़ेक्ट करती है. तो इफ़ द प्रोडक्शन ऑफ एग्रीकल्चर गुड इज़ लो बिकॉज ऑफ अनएक्सपेक्टेड वेदर चेंज, तो सप्लाई को हम एक्सपैंड नहीं करेंगे इवन एट अ हायर प्राइस. तो एग्रीकल्चर केस में ये लॉ एप्लीकेबल नहीं होता, क्योंकि एग्रीकल्चर गुड बहुत ज़्यादा आपकी क्लाइमेटिक कंडीशंस पर डिपेंड करता है. तो दिस इज लॉ इज़ नॉट एप्लीकेबल इन केस ऑफ एग्रीकल्चर गुड. थर्ड फैक्टर है आपका पेरिशेबल गुड्स. तो सेलर आर विलिंग टू ऑफर मोर पेरिशेबल कमोडिटी सच एज फ्रूट्स या वेजिटेबल्स इवन इफ़ द प्राइस इज़ ड्रॉपिंग. क्यों? क्योंकि आज उन्हें पता है अगर आज इनको नहीं बेचा तो विद टाइम ये ख़राब हो जाएंगे और हमारे ये किसी काम के नहीं रहेंगे. तो एटलीस्ट अगर प्राइस कम भी हो रहा है तो वी शुड सेल इट, ताकि हम उसे प्राइस को कम से कम एटलीस्ट जितना हमने अमाउंट उसमें लगाया है वो तो कहीं ना कहीं रिकवर हो जाए. तो दिस अकर बिकॉज सेलर कैन नॉट कीप सच थिंग्स फॉर एन एक्सटेंडेड पीरियड ऑफ टाइम. नेक्स्ट इज़ योर रेयर आर्टिकल्स. कुछ ऐसे रेयर आर्टिकल्स हैं जिस केस में ये लॉ एप्लीकेबल नहीं होता.
The law of supply does not apply to precious, rare and artistic items. अगर उनका प्राइस बढ़ता है तब भी वो इतने रेयर हैं कि आप उनको फिर भी डिमांड करेंगे, क्योंकि वो कहीं ना कहीं स्टेटस सिंबल है, वो कम है, इसीलिए उनका प्राइस ज़्यादा है. ठीक है. नेक्स्ट इज़ योर बैकवर्ड कंट्रीज़. कुछ ऐसी कंट्रीज़ हैं जिसके अंदर आज भी देयर आर स्कैरसिटी ऑफ रिसोर्सेज, आउटपुट और सप्लाई भी कम है, तो उस केस में आपका ये लॉ एप्लीकेबल नहीं होगा, क्योंकि वो इकोनॉमिकली अंडर डेवलप कंट्रीज़ हैं, तो उस केस में आपका ये लॉ अप्लाई नहीं होता. तो दीज आर दी सर्टन एक्सेप्शंस टू योर लॉ ऑफ सप्लाई, जिन केसेस में आपका लॉ ऑफ सप्लाई एप्लीकेबल नहीं होता है. आई थिंक इट इज़ वेरी क्लियर. If you have any doubt, you can comment me in the comment section. And if you like my video, please subscribe my channel and like my video. Thank you.